थोड़ा सा कुछ मैं ब्रीफ करा दूं कि यूपीएससी जैसी संस्थान किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, कई बार ये बातचीत चर्चा में रहती है, या यूपीएससी पर कौन सी चीजें काफी ज्यादा रेगुलेटरी काम कर सकती हैं। तो यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, इनकी एक रिपोर्ट है जो संसदीय समिति ने पेश करी है, डिमांड फॉर ग्रांट्स रिपोर्ट 2023-24। और पहली बड़ी बात कि आईएएस के पदों की जो रिक्तियां खाली हैं, आप उतनी वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे हैं। आईएएस के पदों की भर्तियां हम कह सकते हैं कि लगभग 1500 के आसपास खाली पड़ी हुई है। मोटे तौर पर एक आंकड़ा कहता है कि पूरे भारत में 6000 आईएएस ऑफिसर होते हैं, जिसमें अगर हम बातचीत करें तो 1400 भर्तियां खाली पड़ी हुई है। लेकिन अभी भी विज्ञप्ति या अभी भी भर्तियों में केवल और केवल 442 अधिकारियों की नियुक्ति पिछली बार कही गई है, पिछले 2 से 3 वर्षों में, जबकि कुल स्वीकृत पदों की संख्या 1469 है। मतलब 1469 स्वीकृत पद है, लेकिन यूपीएससी आखिर ये भर्ती क्यों नहीं कर रही है। तो आने वाले समय में यूपीएससी की सीटें बढ़ सकती हैं। पहला सवाल जो समिति ने पूछा है कि पदों को स्वीकृत जब कर दिया गया तो आप भर्ती क्यों नहीं कर पा रहे हैं पर्याप्त पदों में। सरकार उससे भी, मतलब अगर हम बातचीत करें एग्जाम के माध्यम से, बहुत ही कम संख्या में पदों की नियुक्तियां क्यों हो रही है। सिविल सेवा परीक्षा पर संसदीय समिति की सिफारिश, सुशील कुमार मोदी इसके अध्यक्ष रहे हैं, और कमेटी ने पहला सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सभी के लिए, उससे पूछा है। सबसे पहले सचिन सिंघानिया, धन्यवाद बेटा, आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़े। अभी एक बहुत बड़ी बात जो यहां बताई है, यूपीएससी का प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये आखिर 15 महीने या 12 महीने की प्रोसेस क्यों है। इस प्रक्रिया को 6 महीने में समाप्त किया जाए, बहुत बड़ी रिकमेंडेशन है। और यूपीएससी से पूछा गया है कि 6 महीने में आप इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न क्यों नहीं कर सकते। तो बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो परीक्षा का टाइम पीरियड है, प्रीलिम्स की परीक्षा जैसे इस बार मई में है 28 मई को, फिर मेंस सितंबर में है 15 सितंबर को, इंटरव्यू मार्च में शुरू होंगे, फरवरी मार्च में चलेंगे और अप्रैल में फाइनल रिजल्ट आता है। तो पूरी प्रक्रिया में नोटिफिकेशन फरवरी में आ जाता है, तो फरवरी से लेकर तो अप्रैल 14 महीने हो जाते हैं। सवाल खड़ा किया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया को आप 6 महीने में क्यों नहीं संपन्न कर सकते। दूसरा बड़ा सवाल है कि यूपीएससी एक बदमाशी करती है। जी हां, मैं ये जो शब्द यूज कर रहा हूं सही यूज कर रहा हूं। यूपीएससी अपनी पहली परीक्षा की आंसर की, भाई परीक्षा हुई, प्रीलिम्स का पेपर हुआ, रिजल्ट आया, तो आप आंसर की डिक्लेयर करिए। और मेरे हिसाब से तो आंसर की आपने कब डिक्लेयर करनी चाहिए, आज पेपर हुआ, कल के दिन आप आंसर की दीजिए, ताकि बच्चा घर पर जाकर जांच ले कि उसके कितने नंबर आने वाले हैं। क्योंकि फिर हमारे जैसे शिक्षक आते हैं जिसमें 100 में से कभी 4 क्वेश्चन गलत होते हैं, कभी 5 क्वेश्चन, क्योंकि उन सवालों के जवाब अगर हम कुछ भी कह दे तो यूपीएससी मानने को तैयार नहीं होती है। वो कहती है कि हम जो आंसर दे रहे हैं वही अंतिम आंसर है। कई बार उनके द्वारा भी गलतियां होती हैं। तो यदि आप आंसर की अगले ही दिन दे दें तो विद्यार्थी को पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्या उसका प्रीलिम्स होने वाला है कि नहीं। और अगर पिक्चर क्लियर हो गई तो वह मेंस के लिए तैयारी कर लेगा या फिर अपना आगे का प्लान करेगा। बट यहां पर आंसर की कब देती है यूपीएससी, जब उसका प्रीलिम्स हो जाता है, मेंस हो जाता है, इंटरव्यू हो जाते हैं, रिजल्ट आ जाता है उसके अगले दिन। तो ये क्या दौर है भाई, आप इतना गोपनीय क्यों रख रहे हैं आंसर को। क्या आपको आपके आंसरों पर भरोसा नहीं है? और यदि आपको कॉन्फिडेंस है तो आप उन आंसर की को अगले ही दिन जारी करिए। तो दूसरी जो रिकमेंडेशन है वो इस बारे में है कि आंसर की आप प्रीलिम्स की परीक्षा के तत्काल बाद क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, इसके जवाब भी पूछे गए हैं। तो यूपीएससी से दूसरा सवाल है कि आप इस परीक्षा का जो परिणाम अंत में आता है उसके बाद आंसर क्यों दे रहे हैं, आंसर की क्यों पब्लिश कर रहे हैं, प्रीलिम्स या पहली परीक्षा के बाद क्यों नहीं। दूसरा जो बहुत बड़ा सवाल यहां पर कमेटी ने खड़ा किया है
आयोजित करने की अवधि कम करना, नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर अंतिम परिणाम की समय अवधि को घटाकर 6 महीने किया जाए। प्रत्येक वर्ष होने वाली सिविल सेवा परीक्षा में पदों की संख्या। तीसरा कि भाई हमारे देश में आईपीएस के पद खाली पड़े हुए हैं, आईएएस के पद खाली पड़े हुए हैं, तो आप इनकी भर्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत बड़ा सवाल। जब पदों की स्वीकृति सरकार ने दे दी तो आप इन पदों पर तत्काल भर्तियां करें। मतलब आने वाले टाइम में निश्चित ही यूपीएससी की संख्या में बदलाव आपको दिखाई देगा। प्रारंभिक परीक्षा में, अब प्रारंभिक परीक्षा के साथ एक और बड़ी चीज है, हर साल 8 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म भरते हैं यूपीएससी का, लेकिन मात्र 4 से 5 लाख विद्यार्थी ही सेंटर पर पहुंच पा रहे हैं। तो सवाल है कि आधी आबादी आखिर इस परीक्षा को अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पा रही है? जैसे एक कारण तो आप भी जानते हैं कि अटेम्प्ट लिमिटेड होते, इस कारण से भी ज्वाइन नहीं करते। लेकिन फिर अगर हम बातचीत करें तो इतनी बड़ी 8 लाख फॉर्म आए, तो 8 लाख के लिए आपने परीक्षा का आयोजन किया, उपस्थित आधे ही थे, आपने पेपर छाप दिए थे 8 लाख, तो बकायदा फॉर्म को निरस्त करने का ऑप्शन मिल सके आखिरी के दिन। आखिरी के दिन का मतलब हुआ कि आप फॉर्म भरने के बाद 15 दिन का टाइम दे दीजिए, ताकि स्टूडेंट को क्लियर रहे कि उसको देना है या नहीं देना है। तो इस पर भी बातचीत की गई है कि फॉर्म भरने वाले और एग्जाम देने वालों में इतना बड़ा गैप क्यों आ जाता है, और पिछले 5 साल में आपने जो फीस ली है उस फीस की पूरी जानकारी मांगी है। और जैसे मैंने कहा कि आंसर की तुरंत जारी की जानी चाहिए। तो 4 बड़े मुद्दे हैं। आईएएस के खाली पद, जो पड़े पद हैं, उसकी भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? आंसर की आप समय पर क्यों नहीं जारी करते? तीसरा कि आप इस परीक्षा का जो 15-14 महीने का लंबा टाइम पीरियड है, इसे 6 महीने में क्यों नहीं समेट पा रहे हैं? और जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो सीटों की संख्या है उसको बढ़ाते चलिए। और फॉर्म भरने वाला, जो छोटा सा रिकमेंडेशन है कि फॉर्म भरने वाले और एग्जाम देने वालों में इतना डिफरेंस क्यों है, इन सारे सवालों के जवाब यूपीएससी से पूछे हैं। और बहुत बड़ी कमेटी है, सुशील कुमार मोदी के अध्यक्षता में संसदीय कमेटी, जो कि 2023-24 में डिमांड फॉर ग्रांट्स रिपोर्ट के तहत पेश की गई थी। इस रिपोर्ट का आना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शा रहा है कि आने वाले समय में थोड़े बदलाव की ओर चीजें जा सकती हैं। हां, एक बात और बता दूं, शायद फिर साल में 2 बार भी मौके मिल जाए। हो सकता है कि साल में अगर 2 बार मौके हो गए तो और भी बढ़िया हो जाएगा। यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बस मैं इतना बता दूं कि कई बार पार्लियामेंट्री कमेटी आने पर भी यूपीएससी सही जवाब नहीं देती, क्योंकि यूपीएससी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। मतलब ऑटोनोमस का मतलब होता है कि आप उसके अध्यक्ष को, उनके सदस्यों को आसानी से बर्खास्त नहीं कर सकते, और ये सदस्य और वो लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो कई बार कम्युनिकेशन उतने बेहतर तरीके से भी नहीं हो पाता है। शायद इस पर भी विचार विमर्श आने वाले समय में होगा। बाकी इस समय आपको